हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्या डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है। तो अगर आपने इस से पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आवर क्लासरूम का पूरा रीडिंग पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है। तो इसके एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने पुराना वीडियो अगर सही से समझ के देखा होगा तो ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इजी है, अदरवाइज ये आपको टफ लगेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो चलेंगे वो थिंक एंड आंसर का पार्ट है। थिंक एंड आंसर में सबसे पहले टिक द राइट आंसर। ठीक है, टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर का है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, टीचर राइट ऑन ब्लैक बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, तो आपने डिस्प्ले बोर्ड के बारे में अपने चैप्टर के है ना वर्ड पावर में भी है ना समझा था कि डिस्प्ले जो बोर्ड होता है वो किस चीज के लिए होता है, कोई भी पिक्चर या फिर चार्ट शो करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आता है वो है राइट करने के लिए कौन सा बोर्ड है। सो लिखने के लिए यूज्ड होता है। लिखने के लिए कौन सा होता है, तो वो है ब्लैक बोर्ड। तो इसका आंसर ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो वी थ्रू वेस्ट ऑन इनटू द फ्लोर और डस्टबिन। हम जो क्लासरूम के अंदर जो वेस्ट होता है उसको हम लोग कहाँ पे थ्रो करते हैं। ठीक है, जो भी वेस्ट होता है क्लासरूम में हम आपको बताए थे चैप्टर के अंदर कि उसको नीट और टाइडी हमें अपने क्लासरूम को रखने की जरूरत है। तो उसी हिसाब से अगर फ्लोर पे अगर हम लोग किसी भी अगर वेस्ट को अगर थ्रो कर देते हैं तो हम लोग का क्लासरूम डर्टी हो जाता है। और सेकंड जो डस्टबिन है उसमें अगर हम लोग फेंकते हैं तो हम लोग का क्लासरूम नीट और क्लीन रहता है। तो हमें कोई भी वेस्ट को अपना डस्टबिन के अंदर ही फेंकना चाहिए। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग आंसर दिस क्वेश्चन में अगर चले, आंसर दिस क्वेश्चन के अंदर हम लोग चले, आंसर दिस क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जाता है, वेयर डोज द टीचर राइट। ठीक है, कहां पर टीचर लिखते हैं। ठीक है, तो टीचर कहाँ पे लिखते हैं, आप अगर चैप्टर के अंदर ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो चैप्टर के अंदर तो हम लोगों ने टीचर के राइट करने के लिए बोर्ड्स पे चर्चा की थी। बोर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका डिस्प्ले बोर्ड हो जाता है और एक जो होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड। जनरली स्कूल्स के अंदर ये दो ही टाइप के बोर्ड पाए जाते हैं। तो इन बोर्ड्स में डिफरेंस क्या होती है, इन बोर्ड में डिफरेंस होती है, अगर हम लोग सबसे पहले अगर डिस्प्ले बोर्ड की अगर बात करें तो डिस्प्ले बोर्ड ऐसा जैसा आपको ये बोर्ड दिख रहा है वैसा होता है। डिस्प्ले बोर्ड के अंदर फीचर होते हैं कि उसके ऊपर आप कोई भी पिक्चर को दिखा सकते हैं और कोई भी चार्ट को दिखा सकते हैं। इवन कुछ भी चीज अगर लिखना है तो जैसे हम उसके ऊपर लिख रहे हैं तो वैसे लिखा भी जा सकता है। और वहीं पे जो ब्लैक बोर्ड होता है वो केवल और केवल लिखने का ही पर्पज से होता है। ठीक है, लिखने के ही पर्पज से होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले, वेयर डज द टीचर राइट। ठीक है, तो टीचर लोग जो भी क्लासरूम में होते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे आंसर में इसके द टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता है। टीचर लोग हो रहे सो कहाँ पे लिखते हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ओके, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ डू यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड टाइडी। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपने क्लासरूम को नीट और क्लीन रख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका अगर आंसर की तरफ अगर बढ़े तो
यहाँ हम लोग लिखेंगे we can keep our classroom neat and tidy by throwing waste into the डस्टबिन। अब जो ये मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपना क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए जो भी वेस्ट होते हैं उसको हमें प्रॉपर प्लेस में थ्रो करने की जरूरत होती है, प्रॉपर प्लेस में डालने की जरूरत होती है। और वो प्रॉपर प्लेस कौन सा है? तो वो डस्टबिन है। अगर कोई भी वेस्ट अगर आपके क्लासरूम में आपको अगर मिलता है तो उसे आपको एक प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए, और वो प्रॉपर प्लेस कौन सा है? वो है डस्टबिन है। तो हम लोग बिना किसी देरी किए हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपका क्या चीज़ है? आगे जो क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपको इसमें से है ना करेक्ट नंबर ऑफ नंबर के अंदर भरना है, करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन योर क्लासरूम। ठीक है, आपको आपके क्लास में है ना कितने चिल्ड्रेन्स है, यानी कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स आपके कलीग्स पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट कितने हैं, उसको आपको इस बॉक्सेस के अंदर, जो बॉक्सेस गिवन है उनमें आपको फिल करना है। ठीक है, आपके क्लासरूम में कितने आपके क्लासमेट प्रेजेंट है उसे उस बॉक्स के अंदर लिखना है। सेकेंड नंबर में है द नंबर ऑफ विंडो इन योर क्लास रूम। ठीक है, आपके क्लासरूम में कितने नंबर्स ऑफ विंडोज प्रेजेंट है? अब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, जितने हैं टोटल आपको काउंट करके इस बॉक्स के अंदर आपको फिल कर देना है कि नंबर ऑफ विंडोज कितने प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर जो है द नंबर ऑफ फैंस इन योर क्लासरूम। ठीक है, आपके क्लासरूम के अंदर कितने पंखे लगे हुए हैं, इसका आपको इस बॉक्स में नंबर काउंट करके लिख देना है थर्ड वन में। ठीक है, थर्ड में आपको नंबर काउंट करके लिख देना है। और उसके बाद जो होता है द नंबर ऑफ डेस्क इन योर क्लासरूम। ठीक है, और लास्ट में आपका है कि आपके क्लासरूम में कितना डेस्क प्रेजेंट है, उसका भी आपको नंबर उस काउंट करके इस लास्ट वाले बॉक्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में जो आपका एक्टिविटी का पार्ट आता है, लास्ट में जो एक्टिविटी का ये पार्ट आता है, एक्टिविटी के पार्ट में क्या है? सर्कल द थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीजें इनमें से देखते हो, उसको आपको सर्कल कर देना है, सर्कल लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 6 चीजें दी हुई है। 6 चीजें कौन कौन सी दी हुई है? सबसे पहले ब्लैक बोर्ड है, सेकेंड में आपका वॉशिंग मशीन है, उसके बाद डेस्क बेंच है, उसके बाद टेलीविजन, टेलीफोन, और लास्ट में नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो इनमें से जो क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड सबसे पहले आ जाता है। फर्स्ट में ब्लैक बोर्ड है तो होगा ही, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता ही है। उसके बाद सेकेंड में जो है तो वॉशिंग में, ऐसा कभी देखे हो कि क्लासरूम के अंदर वॉशिंग मशीन प्रेजेंट है? तो इस अगर ये नहीं आता है तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे स्किप कर देंगे। उसके बाद थर्ड में आपका डेस्क बेंच आता है। डेस्क बेंच हर एक क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी सर्कल लगा देंगे। डेस्क बेंच हर एक क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी सर्कल कर दिया। उसके बाद जो है सो क्या चीज का है? उसके बाद जो है सो टेलीविजन का है। तो क्लासरूम में टेलीविजन नहीं लगा होता है, क्लासरूम पढ़ने का जगह होता है, वहां पे टीवी नहीं दिखलाया जाता है। ओके, उसके बाद टेलीफोन भी क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। उसका लास्ट में आता है
तो ये नोटिस बोर्ड है, ये किसी किसी क्लासरूम में प्रेजेंट होता है और किसी किसी क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं भी होता है। ओके, तो हम इसको भी लगा दिए है कि किसी किसी क्लासरूम में ये प्रेजेंट होता है। कोई इंपॉर्टेंस नोटिस जो आपके स्कूल की तरफ से आपको दिया जाता है वो नोटिस बोर्ड पे ही लगता है। चलिए, तो ये लास्ट आपका है, टिक द एक्टिविटी यू डू इन योर स्कूल। ठीक है, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने स्कूल के अंदर करते हो? आप खेलते भी होंगे, जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे यहाँ पिक्चर्स गिवन है। हम लोग जो जो एक्टिविटीज आप स्कूल के अंदर करते हैं उसको आपको टिक लगा देना है। टिक द एक्टिविटीज यू डू इन योर स्कूल। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्लेइंग का भी काम करते हो, प्लेइंग का भी, स्टडी का भी काम हो जाता है। उसके बाद आपका रनिंग, रनिंग जॉगिंग तो नहीं होता है। अगर आप चाहते हो तो क्या कहता है, स्पोर्ट्स ये सब होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स या फिर एनुअल फंक्शन, तो उसमें कोई चीज अगर कंडक्ट किया जाता है तो उसमें ये होता है। ठीक है, इसमें ये चीज होती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले, आगे चले, आगे आपका बसेस पे आप रनिंग करके, है ना, ये तो मत ही करिएगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चीज नहीं होता है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ बैडमिंटन, ये स्पोर्ट्स में आपके होता होगा आपके स्कूल में। उसके बाद आपके बस में आपको प्रॉपरली मैनर वे में चढ़ना चाहिए, ये होता होगा। उसके बाद ऐसे डेंजरस हार्मफुल कोई भी गेम आपको नहीं करना है। अब मान लो कि ये रोप है, रोप को दोनों साइड से पुल कर रहा है, अगर किसी ने एक ने भी इस रोप को छोड़ दिया तो वो सेकंड जो पर्सन है वो गिर जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज स्कूल में नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये जो चैप्टर होता है आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपने इस चैप्टर को पूरा एंजॉय किया होगा, आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसके पिछले रीडिंग वाले पोर्शन का वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आके आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल।